पकड़ाने से बढ़िया घर में पी। हर दिन आए दिन घटना होती है शराब को लेकर, और इससे बहुत सारे जो परिवार है, थोड़ा तो किसी में नहीं है जो दूसरे स्टेट जैसी स्थिति ना हो। खाना पे लोग पी रहे हैं, पुलिस वाले दर्जी में पीते हुए मिलते हैं। देहात में तो पिए तो अब बंद है बिहार में। ना बंद है, खासपुर में पूरा खुलेआम बिकता है। बिहार में शराब मिल रहा है। दारू क्या दारू लेगा? दारू मिलता है बिहार में। हाँ, नीतीश कुमार बंद कर दिए। चलिए दारू हम दिला देंगे, कितना दारू लेगा? दारू बिहार अगर नशा मुक्त हो तो इसके खिलाफ कोई नहीं है, नशा मुक्त बिहार होना चाहिए। लेकिन ये जो आपने सुना और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, क्या कोई 400-500 रुपये दिहाड़ी करने वाला इस बोतल को खरीद कर पी कर नली में फेंक दिया है? इसे कौन खरीद सकता है, कौन पी सकता है, आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब नेता लोग ये कह रहे हैं, विजय कुमार जो कि जेडीयू के नेता हैं, उनका बयान है, हमने सुना कि बिहार में जब शराब से रिलेटिव शराबबंदी कानून लागू है तो लोग कहते हैं शराबबंदी कानून। फिर जब मर्डर करने के बाद सजा देने वाला कानून, उसको लोग मौतबंदी कानून क्यों नहीं कहते हैं? देखिए, अगर शराब इतनी ही बुरी है जैसे मौत, किसी का मर्डर करना बुरा है, तो जिस समय संविधान बना उसी समय संविधान में ये लाया गया, तो उसी समय संविधान में पूरे देश में ये क्यों नहीं लाया गया था कि भारत में शराब नहीं बिकेगा? चलिए, अच्छी बात है, हम शराबबंदी के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये जो सिस्टम बिहार में आप सब बनाकर बैठे हैं, हम उसके खिलाफ हैं। आप एक तरफ 100 ml शराब के साथ कोई गरीब पकड़ा जाए तो आपके पुलिस वाले वहां पे एकदम शेर नजर, बब्बर शेर नजर आते हैं। ऐसा लगता है कि बिहार में एकदम बहुत बड़ा आतंकवादी को पकड़ लिया गया है जो पूरे बिहार को बर्बाद करने चला था, और पुलिस वाले अपने पीठ थपथपाते हैं, नेता अपने पीठ थपथपाते हैं और उसको जेल में डाल देते हैं। लेकिन ये जो बोतल नालियों से, हाजीपुर के नालियों से जो निकाला गया है, ये कौन बेचता है, कौन लाता है, कौन पीता है? इससे पहले गया जी में भी इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिली थी। दिक्कत इससे किसी को नहीं है। आप कीजिए ना बिहार को नशा मुक्त, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सवाल तो तब खड़ा हो जाता है कि जब नेता इस तरह के बयान देते हैं जो जमीनी हकीकत से उसका कोई लेना देना नहीं। अभी हाल ही में सम्राट चौधरी नीतीश कुमार को कोट करते हुए सदन में कह रहे थे, ऐतिहासिक फैसला शराबबंदी। इसके बाद आगे कुछ बोले नहीं। ऐतिहासिक फैसला, 10 साल और कितना एक्सपेरिमेंट। सबसे ज्यादा दिक्कत इस बात से है कि नेता अधिकारी ये शराब पी रहे हैं, उनके लिए शराबबंदी नहीं, उनके लिए नशा मुक्त बिहार नहीं बनाना है, बस गरीबों को परेशान करने के लिए नशा मुक्त करना है। अब समझिए कि आप कहते हैं कि शराबबंदी, इसके बाद उधर वो एग्जाम्पल आप देते हैं कि मौतबंदी। तो सवाल ये है कि जो कानून आप बनाए हैं वो ये देखकर बनाए कि लोग शराब पीकर बर्बाद हो रहे हैं, इसलिए आपने शराबबंदी कानून ले आया। लेकिन मौतबंदी तो तब से है ना जब संविधान बना। ऐसा तो नहीं कि कुछ साल लोग इंतजार करके देख रहे थे कि कितनी मौतें होती है, इसके बाद कानून बनाएंगे। तो कुल मिलाकर ये जो कानून है, इससे किसी को एतराज नहीं है, लेकिन इसका दुरुपयोग हो रहा है, इसका सदुपयोग नहीं हो रहा है, गरीबों को परेशान किया जा रहा है, और ये बोतल खाली करने वाले ऐश कर रहे हैं। तो शराबबंदी किसके लिए है? नेता कमीशन कमाने में लगे हैं, पुलिस वाले कमीशन कमाने में लगे हैं और कह रहे हैं कि शराब बंद है। इस बात से दिक्कत है। और शराब के बाद ड्रग्स को कैसे भूल सकते हैं आप? बिहार को अपना चपेट में लेता जा रहा है ये ड्रग्स, और फिर भी अगर सबको लग रहा है कि नशा मुक्त बिहार बन रहा है तो कमाल की सोच है इनकी। और आने वाले टाइम में देखिए, इस शराबबंदी के आड़ में जो खेल चल रहा है ना, ये बात इन नेताओं को पता नहीं दिख नहीं रहा है या फिर जानबूझकर अंधे बन रहे हैं। दिक्कत इस बात से है कि शराबबंदी कानून के आड़ में जो खेल चल रहा है, कमीशन का, ड्रग्स का, इसके लिए आवाज उठाया जा रहा है कि इसके लिए कुछ कीजिए। और जिस राज्य में शराब बंद है
बिहार के अलावा वहां की भी स्थिति देख लीजिए, बिहार से पहले से जहां बंद है, इसके बाद जहां शराब बंद नहीं है उस राज्य की भी स्थिति देख लीजिए। मतलब कहने का यह है कि नशा मुक्त आप जो बिहार बनाने चले हैं शराब बंद करके, उस बिहार में कितना नशीला पदार्थ का सेलिंग चल रहा है, और जहां पे शराब चालू है वहां सूखा नशा का सेलिंग कितना चल रहा है, ये भी एक आंकड़ा देख लीजिए, देखने का चीज है। लोग अगर शराब पीने से मरते हैं और ड्रग्स लेने से मरते हैं, इन दोनों में सॉरी, इन दोनों में फर्क है। शराब पीकर मरने वाला व्यक्ति, और आप मेरी बात मत सुनिए, किसी की बात मत सुनिए, आप जो डॉक्टर हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं इन तमाम चीजों के, जो इलाज करते हैं, उनसे जाकर पूछिए कि ड्रग्स का नशा और शराब का नशा। और ये पूछना इसलिए जरूरी है कि 10 साल में बिहार में इस तरह की तस्वीर अगर दिखे खाली बोतलों की, तो इसका मतलब ये है कि बिहार में शराब पीना कोई छोड़ा नहीं है, और जो छोड़ा है वो नशा मुक्त नहीं हुआ है, वो और नशा में ग्रसित हो गया है। तो सबसे पहले जरूरत यह है कि लोगों को जागरूक कीजिए, और जब लगे 60-65% लोग जब ये कहें कि हाँ हम शराब छोड़ने को तैयार हैं, नशा छोड़ने को तैयार हैं, सिर्फ शराब नहीं नशा, तब अगर आप ये कानून लागू करते हैं एकदम कठोरता के साथ। और सबसे मेन बात, कानून में जो पुलिस को अधिकार दिया गया है पब्लिक को नहीं दिया गया है। पब्लिक को भी अधिकार मिलना चाहिए इसमें, कि अगर किसी क्षेत्र में शराब बेचने का, पीने का, बनाने का और पुलिस का कमीशन लेने का मामला अगर पब्लिक प्रूफ कर दे, तो फिर पब्लिक को क्या पुरस्कार मिलना चाहिए? पब्लिक के लिए कुछ है ही नहीं। पुलिस को तो इतना अधिकार दिया गया है कि पुलिस वाले ये धमकाते फिरते हैं कि इतना पैसा दो, ये काम करो, ऐसा करो, नहीं तो शराबबंदी केस में अंदर कर देंगे, और हो रहा है। तो आप कुछ कीजिए या मत कीजिए, लेकिन एक बार ये सोचिए, ये जो खाली बोतल देखने को मिल रहा है ये कहां से आया? क्या ये किसी हॉस्पिटल में मरीज को चढ़ाने के लिए मंगवाया गया ग्लूकोज है? क्या है ये? शराब है ना। पेड़ पौधा में डालने के लिए कोई पेड़ अपना गमला में जो प्लांट लगाते हैं लोग, उसमें डालकर नली में तो नहीं फेंके होंगे। और नली में क्यों फेंके, ये भी एक बड़ा सवाल बनता है कि लोग ये तो जानते हैं कि शराबबंदी कानून है, इसे डरना है, लेकिन इसके बावजूद पीकर नाली में फेंक रहे हैं। समझिए, समझना इस चीज को है कि शराबबंदी के आड़ में जो चल रहा है, शराबबंदी के नाम पे जो धांधली चल रहा है, अरबों खरबों का बिजनेस चल रहा है बिहार के अंदर। कई प्रदेश के लोग इसमें लगे हुए हैं, कई नेता अधिकारी पुलिस वाले इसमें लगे हुए हैं। अभी हाल ही में एक बयान आया डीजीपी साहब विनय कुमार का, तिलक लगाकर वर्दी में तिलक नहीं लगा सकते हैं। अगर इन सब चीज के बजाय आप इस बात पे ध्यान देते कि वर्दी में अगर कोई पुलिस वाला शराब पीते हुए, पार्टी करते हुए, या शराबबंदी कानून के आड़ में किसी को धमकी देते हुए पकड़ा जाएगा, तो उसकी नौकरी जाएगी। ये क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि यहां सब कंप्रोमाइज है। किस पे भरोसा करेंगे आप? यही सम्राट चौधरी पहले कहते थे कि बिहार में नीतीश कुमार शराब बेचवा रहे हैं, जेडीयू के लोग बेचवा रहे हैं, हर गली मोहल्ले में बिक रहा है, और सत्ता में आते हैं तो फिर उसी कानून को, उसी फैसला को ऐतिहासिक बताकर तारीफ करते हैं। तो भरोसा किस पे करें और कैसे करें? क्योंकि जो सामने तस्वीर दिख रही है ना, वो दोहरा तस्वीर है, गरीबों के साथ अलग, अमीरों के साथ अलग। अगर कहीं झुग्गी झोपड़ी में शराब पकड़ी जाती है तो शक के आधार पे कई लोगों को अरेस्ट करके जेल भेज दिया जाता है।
लेकिन शहर में जब खाली बोतल पकड़ी जाती है, कोई जेल नहीं जाता है, पता ही नहीं है किसका है, कौन है, कहां से आया, कोई पता नहीं है। 2-2 करोड़ का शराब बिहार लेकर पहुंच जाता है, मालिक कौन है कुछ पता नहीं। ये है बिहार का शराब।